वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट 10th बोर्ड में हैं और 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये जो भी प्रश्न है 100% आपके इसमें से क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछेंगे और आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि साइंस में मैं 40 जो प्रश्न आपको टिक करने हैं 80 में से 40 का 40 मेरा सही हो, तो ये वीडियो को आप अंत तक देखें, है ना। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम उन सब क्वेश्चनों से आपको रूबरू कराते हैं। आप लोग भी कमेंट सेशन में इन सब प्रश्नों का जवाब देंगे। मैं किसी भी स्टूडेंट्स का नाम नहीं लूँगा। नाम के लिए नहीं पढ़िए, काम के लिए पढ़िए और अपना आकलन कीजिए कि हमारे कितने प्रश्न आज का सही होता है। तो आइए देखते हैं, आपके बेहतरीन क्वेश्चनों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा भी है 1, 2, 3 या 4। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें देखिए बिल्कुल आपका सटीक आंसर 2 हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2, ठीक है ना। चलिए दूसरा सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें भी आपका बिल्कुल ही सटीक आंसर 2 होगा, ठीक है। और जिन्होंने भी ये क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, हर साल इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। ओके, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल, तीसरा है अवतल और चौथा है उत्तल लेंस। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑप्शंस में मार खा जाते हैं, अवतल होगा या उत्तल होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी है और सूक्ष्मदर्शी में सिर्फ और सिर्फ लेंस का उपयोग होता है, तो बिल्कुल ही 3 का डी हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका 4 क्या कहता है कि जो नेत्र निकटों की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णांधता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट फास्ट कमेंट कीजिए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग मिलाएंगे। जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। 4 का ए बिल्कुल सही है। इसको इंग्लिश में लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये सब भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अगले प्रश्न से मिलाते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और इसमें देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या होते हैं? उत्तल लेंस। 5 का सी, जिनके भी कमेंट में सटीक आंसर है। चलिए 6 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब इनमें से किस भाग पर बनाता है। कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या पुतली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसे एग्जाम में आने की भी संभावना है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसमें आपका बिल्कुल ही सटीक आंसर 6 में हो जाएगा, सी आंसर सही है, रेटिना, ठीक है। चलिए सी जिनके भी कमेंट में है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है कि लघु पथन, जिसको इंग्लिश में हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका जवाब देंगे। देखिए मेरे प्यारे, होता क्या है कि जब एक तार दूसरे तार से टच करता है, इस क्रिया को हम लघु पतन कहते हैं। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वक्त बहुत अधिक, बिल्कुल 7 का ए सही होगा। आप लोग ये बताइए
कि जब शॉर्ट सर्किट की घटना होती है तो प्रतिरोध जो होता है आर का मान क्या होता है। देखते हैं किनका सटीक आंसर आता है। 7 नंबर प्रश्न में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जो प्रतिरोध जिसको आर कहते हैं उसका मान क्या होता है, एवरीवन बताएंगे। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ही सही जवाब आपका 0 होगा। लघु पतन के समय जो होता है प्रतिरोध शून्य हो जाता है। जिन्होंने भी 0 बताया है उन सभी स्टूडेंटों का सटीक है। 8 नंबर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 55 ओम, 110 ओम, 220 ओम या 440 ओम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए है ना, आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध। तो आर बराबर सूत्र होता है V बटा आई, है ना। तो V का मान आपका 220 है। पूरी तरह से हम सॉल्यूशन के साथ आप सबको बताएंगे। और I का मान 2 है, 2 से कटाएंगे तो 110 बार में, और इस तरह से 110 ओम हमारा आंसर होगा जो कि आपके बी ऑप्शन में है। बिल्कुल ही 8 का बी 100% राइट आंसर है। जिनके भी कमेंट में बी है उनके सटीक आंसर है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 9 नंबर देखते हैं। 9 देखिए ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट भी आई है। आपका प्रश्न है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। पहला ऑप्शन है एन आर, दूसरा है एन बाई आर, तीसरा है आर बाई एन, और डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए इसका बिल्कुल सटीक आंसर, जब समांतर क्रम में होता है और सब एक जैसे हो तो सबका मान 1/r करके कम से कम n बार लिखेंगे। तो किसी संख्या को उतना बार जोड़ो या उतना से गुना कर दो, जैसे कि ये n गो है तो n से गुना कर दो, आंसर हो जाता है। और इस तरह से हमारा n/r आएगा जो कि 9 के बी ऑप्शन में है। ओके, तो बी आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने कमेंट में बी बताया है बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर में। देखिए एक एक प्रश्न को हम आपसे पूछेंगे, आप लोग अंत तक देखेंगे। जो लोग भी इस वीडियो को अभी तक लाइक ना किया है प्लीज़ एवरीवन इस वीडियो को लाइक कर दे। देखिए 10 नंबर सवाल आपका है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम या जूल। एवरीवन बताएंगे विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको हम बताते हैं विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। आपका बिल्कुल ही सही जवाब ये होगा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर आपका 100% राइट आंसर है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बी बताइए कि वोल्ट किसका मात्रक है। फास्ट कमेंट कीजिए, वोल्ट किसका मात्रक है। सारे मैं प्रश्नों को तोड़ तोड़ कर पूछ देता हूँ ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा जाए, है ना, कोई भी पूछे। हाँ चलिए बिल्कुल सही है, विद्युत विभव या विभवांतर दोनों होगा। जिनके भी कमेंट में विभव और विभवांतर है बिल्कुल सही जवाब है। मैं सारे स्टूडेंट्स का नाम नहीं लूँगा, प्लीज़ आप लोग सिर्फ और सिर्फ जवाब दीजिए, है ना। नाम के चक्कर में हम लोग बहुत ही कम क्वेश्चन सोल्यूशन कर पाएंगे और टाइम भी हमारा बर्बाद होगा सिर्फ नाम लेते लेते। ओके, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग ये बताएंगे कि जो ये ओम है किसका मात्रक है। एवरीवन बताएंगे ओम, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है कि ओम किसका एसआई मात्रक है। एवरीवन बताएंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ही सटीक आंसर आप लोगों ने बताया है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध जिनके भी कमेंट में सही जवाब है। और जूल किसका मात्रक है इसको भी फटाफट बताएंगे बिना टाइम बर्बाद किए हुए, बताएंगे जूल किसका मात्रक है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ही सही जवाब, जूल जो है आपका कार्य का है, जिसको हम ऊर्जा भी कह सकते हैं, ऊर्जा का भी मात्रक है। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने 4-5 प्रश्न याद किया। ओके, चलिए आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपका 11 क्या कहता है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं अमीटर, वोल्टमीटर, कूलाम या एम्पियर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर ये हो जाएगा। क्या कहते हैं, अमीटर, है ना, धारा मापने वाली जो यंत्र होता है।
अमीटर के नाम से जाना जाता है। 12 बताएंगे आप लोग। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलाम, एम्पियर, ओम या जूल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सी सही जवाब है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम इज राइट आंसर। जिनके भी कमेंट में ओम है सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इसके सटीक आंसर बताते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जिनके भी कमेंट में ए ऑप्शन है उन सभी स्टूडेंटों का सटीक और राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? चलिए बहुत ही अच्छा, इसका सटीक आंसर आपका सी हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। जिनके भी कमेंट में सी ऑप्शन है सही है। चलिए 15 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका कहता है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है बिजली, तीसरा है सूर्य और चौथा है परमाणु बम। जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताएंगे ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत। हाँ बिल्कुल ही आप लोग का सटीक आंसर सी होगा। सन जो है ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। बिल्कुल 15 में आप लोगों ने सटीक आंसर बताया है। सूर्य इज राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है जो कि आपका कहता है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या रेडॉक्स। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको बताना है कि Cu प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें ऑक्सीजन जो है कॉपर से हट गया है और हाइड्रोजन के साथ चला गया है, और ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा। 16 में बी जिनके भी कमेंट में है 100% राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक बनते हैं उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक, कार्बनिक यौगिक या कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग को बताना है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इसका सटीक आंसर बताते हैं, मिलाएंगे अपना आंसर। जिन्होंने भी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को वैद्युत संयोजी बताया है, बिल्कुल सही जवाब। अब आप लोग बताइए साझा से जो बनता है ये उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के साझा से जो बंधन बनता है उससे क्या कहते हैं? एवरीवन बताएंगे, जल्दी फास्ट कमेंट कीजिए। हाँ बिल्कुल सहसंयोजी ये हो जाएगा। अगर साझेदारी से हो तो सहसंयोजी, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से हो तो वैद्युत संयोजी। यहाँ पे 2 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। चलिए देखिए एक इजी प्रश्न आया है आप लोगों के बीच। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13। एवरीवन बताएंगे सोडियम की परमाणु संख्या। बिल्कुल ही सही जवाब आपका बी हो जाएगा, 11 है ना। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 11। आप लोग बताइए सोडियम का संकेत क्या होता है? मौखिक प्रश्न भी, सोडियम का संकेत एवरीवन। हाँ बिल्कुल ही सही जवाब आपका Na होगा। और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताइए? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एवरीवन, हम आपसे तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि आप परीक्षा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करें। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एवरीवन? हाँ बिल्कुल ही सही जवाब 1 हो जाएगा जिनके भी कमेंट में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है और इसमें आपका 1 ही सही जवाब है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है आप लोगों का बी ऑप्शन सही जवाब।
एक वाले यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने इसको लाइक ना किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सर को सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों में भी शेयर कर देंगे। और जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में इसको पूछ सकता है। क्वेश्चन आपका कहता है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग मतलब कि खाने वाला सोडा, Na2CO3, CaCO3, NaSCO3 या NaNO3। एवरीवन बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। बताइए, खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर का मतलब होता है खाने वाला सोडा। बिल्कुल सही जवाब आपका 19 में सी होगा, NaHCO3। ठीक है, 19 में सी जिनके भी कमेंट में है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ले चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में, जो कि कहता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, मतलब सबसे अलग है। ये पूछा हुआ प्रश्न है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। एवरीवन बताएंगे सबसे अलग कौन है। बिल्कुल ही सही जवाब आपका डी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है, सबसे अलग है। ठीक है ना, क्योंकि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये तीनों के तीनों सेम चीज़ है। और तीनों का क्या सूत्र होता है। एवरीवन अगर परीक्षा में पूछ दे कि चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर का सूत्र बताए तो आप क्या बताएंगे। हाँ बिल्कुल ही सही जवाब CaCO3 है ना। CaCO3 चूना पत्थर का भी होता है, खड़िया का भी होता है, संगमरमर का भी होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको बहुत सारे प्रश्न हम आपको कराएंगे जो सीधे तौर पर आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और आप में जान पैदा करेंगे और एग्ज़ाम में आप तहलका भी मचाएंगे। चलिए 21 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। ये सब स्पेशल आपके लिए हमने तैयार किया है, जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। 21 है, निम्नलिखित में से कौन pH का कौन सा मान क्षारक विलयन मान दर्शाता है। 2, 7, 6, 3। चलिए बताएंगे, यहाँ भी एक अच्छा प्रश्न निकलता है और पूछ सकता है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा। जो भी विलयन 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। बिल्कुल सही जवाब 13 वाला डी सही है। अगर विलयन 7 है तो उसका pH, ये वो बताइए विलयन कैसा है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो बताइए आप लोग उसका, है ना, वो विलयन कैसा होगा, उसका नेचर बताइए, उसका प्रकृति बताइए। बिल्कुल ही जिनके भी कमेंट में उदासीन है उन सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों का सटीक आंसर है उदासीन। 7 जो होता है उदासीन का होता है। ओके चलिए ये देखिए, बहुत बार प्रश्न पूछा है। पीतल क्या है। धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। बताएंगे आप लोग पीतल क्या है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ही सही जवाब आपका सी हो जाएगा, मिश्र धातु। मिश्र धातु 100% सही है, पीतल मिश्र धातु है। बताइए किस किस चीज़ों से मिलके बना है पीतल, कमेंट कीजिए। किन किन चीज़ों से मिलके बना है, एवरीवन बताएंगे। चलिए तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल ही सही जवाब आपका Cu हो जाएगा +Zn, कॉपर और तांबा। जिनके भी कमेंट में है सही है। चलिए अगला देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा CO2, CaCl2 और डी है NH3। बताएंगे कौन आयनिक यौगिक है एवरीवन 23 नंबर प्रश्न में। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल ही सही जवाब 23 में आपका हो जाएगा CaCl2। इसको जब हम तोड़ते हैं तो Ca+ मिलता है और Cl2- के रूप में मिलता है, इसलिए इसको आयनिक यौगिक कहेंगे। ओके चलिए, बिल्कुल सी जिनके भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। और 24 देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें ही बिल्कुल ही आपका सटीक आंसर, हाँ बिल्कुल बी हो जाएगा, गोल्ड।
सोना जो होता है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसीलिए सोना चमकता है। बिल्कुल बी सही है। और आप लोग बताएंगे कि इसका है ना संकेत क्या होता है, बताएंगे संकेत इसका क्या है 24 में। हाँ बिल्कुल सही है, ए यू। ए यू बिल्कुल सही जवाब है। 24 में बी हो जाएगा ए यू। ए यू जिनके भी संकेत है सही जवाब। 25 नंबर आपको बताना है सरलतम हाइड्रोकार्बन यानी सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कौन है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन, एवरीवन बताएंगे। इंपॉर्टेंट और शानदार प्रश्न है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ही इसमें सही जवाब सरलतम हाइड्रोकार्बन मेथेन है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका सूत्र बताइए मेथेन का। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेथेन। बिल्कुल ही सटीक आंसर आपका CH4 होगा। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 25 में आपका ए है, बिल्कुल सही जवाब है ए। चलिए आपको ले चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर, है ना। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें। चाहे कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन या अम्लराज। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछेगा। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग का बिल्कुल ही सटीक आंसर आपका बी होगा, हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो बी ऑप्शन सही है, हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे देखिए 27 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.01%, 0.05% या 0.03 या 0.02%। बताएंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछेगा। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ही सी हो जाएगा, 0.03%। ठीक है 27 का सी सही है। वायुमंडल में CO2 कितना है 0.03%, 100% करेक्ट आंसर। चलिए 28 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4। बताएंगे आप लोग, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा, 3 होती है, क्योंकि ओजोन का जो सूत्र होता है आपका O3 होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 29 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका 29 है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 5, 6, 7 या 4। बिल्कुल ही सही क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, बताएंगे फटाफट एवरीवन। देखेंगे हम किस में है कितना दम। बिल्कुल ही सी राइट आंसर है। आवर्त सारणी में आवर्त 7 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं बताइए, तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वर्गों की संख्या। हाँ बिल्कुल ही सही जवाब आपका 18 हो जाएगा। वर्गों की संख्या जो होती है 18 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न में। हीलियम कैसा तत्व है बताना है आप लोगों को, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन। एवरीवन बताएंगे। हाँ देखिए बिल्कुल ही सही जवाब आपका ए होगा। हीलियम जो है अक्रिय है, क्रिया नहीं करता है। बिल्कुल 30 का ए हो जाएगा। चलिए 31 देखिए, ऑक्सीजन क्या है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन या कार्बोहाइड्रेट। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑक्सीजन क्या है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ही इसमें सही जवाब सी होगा। ऑक्सीजन क्या है, तो हमारा ऑक्सीजन जो है हार्मोन है। 31 में सी राइट आंसर। जिनके भी कमेंट में सी है उनके सटीक और राइट आंसर है। चलिए 32 देखिए, प्रश्न कहता है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, पोषण से बायोलॉजी का है, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। एवरीवन बताएंगे वृक्क किससे संबंधित है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ही सही जवाब आपका सी होगा, उत्सर्जन से। ठीक है ना, 32 में सी राइट आंसर। उत्सर्जन इज राइट आंसर, उत्सर्जन से संबंधित है, सी सही है। 33 देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं। बताएंगे आप लोग। हाँ बिल्कुल, जिनके भी कमेंट में ए है नेफ्रॉन, उनका सही जवाब है।
डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को बोला जाता है, ये सही है। चलिए आगे बोलेंगे 34 नंबर कि भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बताएंगे। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका बिल्कुल ही सही जवाब आपका 34 में हो जाएगा। भोजन का पचना उपचयन यानी ऑक्सीकरण है। 34 ये सही जवाब है। 35 देखिए आपका क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, अमीबा, ईस्ट, मलेरिया या पैरामीशियम। बताएंगे मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ही सही जवाब 35 में बी होगा, ईस्ट में होता है। ठीक है ना, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ईस्ट में। 100% सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या वर्तिका। फूलों में नर प्रजनन अंग बताना है, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। बताएंगे आप लोग 36 का सटीक आंसर। बिल्कुल ही ये सही जवाब है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। 37 देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनएस के, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या इसका सटीक आंसर? हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनएस के बने होते हैं गुणसूत्र, सी इज राइट आंसर। 38 देखिए, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, गुणसूत्र, जीन या हरित लवक। एवरीवन बताएंगे। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल ही सही जवाब आपका ए हो जाएगा, डीएनए। ओके, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। 38 का ए सही जवाब है। 39 देखिए, 39 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है, जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान या मरुस्थल। बताएंगे आप लोग। स्थल पे नहीं पाया जाता है, बताना है उसमें से कौन है। हाँ बिल्कुल देखिए बी हो जाएगा, एक्वेरियम। एक्वेरियम जो होता है जल होता है, इसे पात्र बना होता है, इसमें जल रहता है, मछली उछली या कोई भी पौधा उधर रखा जाता है। बिल्कुल बी सही होगा। 40 देखिए, सीएफसी का फुल फॉर्म बताना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, एवरीवन बताएंगे। 40 का सटीक आंसर हाँ बिल्कुल ही ये हो जाएगा, सीएफसी मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक सटीक आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए 41 देखिए आपका क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का परिकिरणन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, टिंडल प्रभाव के बारे में बताना है एवरीवन, किस घटना पर होता है। हाँ तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट 41 में आपका बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन पर टिंडल प्रभाव काम करता है। ठीक है ना, 41 में आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए, सॉरी इसमें डी होगा, प्रकाश के परिकिरणन घटना पर आधारित होता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। ओके, डी इज राइट आंसर। 42 देखिए बताना है, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H6, C2H4, इनमें से सभी। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसमें डबल या ट्रिपल हो उसी असंतृप्त कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। लेकिन C2H4 जो है ना, ये आपके डबल बॉन्ड दर्शाते हैं, और इसमें बिल्कुल ही 42 का सी राइट आंसर है। जिन्होंने भी सी बताया है 100% करेक्ट और सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हम किसमें है कितना दम। 43 नंबर प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल या इनमें से सभी। ईंधन का रूप में इस्तेमाल होता है, किसका बताना है आप लोगों को, परीक्षा में पूछता भी है। हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, इसमें बिल्कुल ही आपका सटीक आंसर जो होगा ना,
इनमें सभी होगा। ये भी इथेनॉल भी होता है, प्रोपेनॉल भी होता है, एथेनोइक अम्ल भी होता है। इसलिए 43 में हमारा क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियोस में हमने आपको साइंस के 43 मोस्ट वीवीआई बोलिए, क्योंकि यही परीक्षा में पूछेगा 100%। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, पूछा है, जो कि आई होप डेट कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने 43 जो मैंने प्रश्न किए, इसमें आप कितने सही कर पाए हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया है तो प्लीज़ आप एक लाइक करें, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और 7 PM में डेली आइए, 7 PM में डेली आइए, आपको लाइव क्लास मिलेगा जो आप में जान पैदा करेगी, मॉक टेस्ट के रूप में, है ना। चलते चलाते 2 लाइन आपके लिए है कि मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, और मुझमें जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। योर सक्सेस इज आवर एम, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, सब लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी लाइव में जोड़िए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।